एक असुर हो गया वृकासुर, शकुनी का पुत्र। और ये वृकासुर एक दिन नारद मुनि कहीं तो जा रहे थे, नारद मुनि यात्रा कर रहे थे, तो सडनली नारद मुनि को रोक दिया। क्यों रोक दिया नारद मुनि को? नारद मुनि से जानना चाहते थे कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव में, तीनों में से ऐसा कौन है जो सबसे जल्दी प्रसन्न हो जाएगा हमारी तपस्या से। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, शिव जी में से कौन सबसे जल्दी प्रसन्न होगा। पहले तो नारद मुनि किसी दिव्य काम के लिए जा रहे हैं, बीच में सडनली ये असुर आ गया, नारद मुनि भी देखे थोड़ा हक्के बक्के रह गए। और फिर बिना सोचे समझे, नारद मुनि को सोचने का समय नहीं लगा कि कौन है, उनको तो मालूम था, सीधा शिव जी का नाम बोल दिया, शिव जी हैं। वृकासुर ने जैसे ही सुना, वो वहां से केदारनाथ की तरफ चला गया कि बोले मैं शिव जी को प्रसन्न करूंगा, कड़क तपस्या करूंगा और जल्द से शिव जी प्रकट हो जाएंगे और जो मुझे चाहिए वो मांग लूंगा। तो तपस्या देखिए, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण 3 प्रकार की होती है, लेकिन जिस तपस्या में अपने शरीर को या किसी दूसरे को अत्यधिक हानि पहुंचाई जाए, वो तपस्या तामसिक मानी जाती है, उससे कोई जन कल्याण नहीं होता है। तो ये जो वृकासुर थे, ये इन्होंने तपस्या शुरू कर दी बहुत ज्यादा, लेकिन शिवजी जब लंबे समय तक नहीं आए तो वृकासुर ने अपने शरीर के एक एक अंग को और मांस के टुकड़ों को काटना शुरू कर दिया और अग्नि में डालना शुरू कर दिया। काटते गए काटते गए काटते गए, फिर भी शिवजी नहीं आए। फिर इन्होंने सोचा अभी शिव नहीं आ रहे तो मैं अपना सर काटता हूं। अभी देखिए, ऐसा नहीं कि भगवान शिव को दूसरों को अपने ऊपर अत्याचार करते हुए देखना पसंद है। भगवान शिव ऐसे असुर के मुंह लगना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि ऐसे लोग आएंगे तो कुछ तो भौतिक घटिया क्रूरतापूर्ण इच्छा लेके ही आएंगे और अत्याचार इनका बढ़ेगा। तो शिव जी नहीं आ रहे थे, लेकिन जब सर काटने लगे तो शिव जी तो करुणापूर्ण है, वो इतना कष्ट होते हुए नहीं देख सकते। वो जैसे ही अपना सर काट के अग्नि में डालने लगा, शिव जी ने इसके हाथ पकड़ लिए। जब इसने आंख खोल के देखा तो सामने शिव खड़े थे। अच्छा, एक और बात हम कहना चाहेंगे, लोग सोचते हैं तपस्या से, बहुत ज़्यादा कोई बड़ा तपस्या करके अपने शरीर को दंड दे के, कष्ट दे के हम भगवान को प्राप्त करेंगे। तो हमें समझना चाहिए वो भी तपस्या है, लेकिन एक और तपस्या पता है क्या है? अपनी वाणी पे संयम रखना, दूसरों से ध्यानपूर्वक मीठा बोलना, क्रोधपूर्वक ना बोलना, दूसरों से प्रेम का आदान प्रदान, करुणा का आदान प्रदान, दया का आदान प्रदान करना, वो भी तपस्या है। दूसरों को उनके कष्ट से निकालना, वो भी तपस्या है। और वो सरल काम करके हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, चाहे भगवान विष्णु को करना हो, भगवान शिव को करना हो। तो भगवान शिव करने के लिए सर काटने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां पे अपना सर काटने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान शिव ने उनके हाथ पकड़ लिए, इन्होंने आंखें खोली तो शिव जी सामने प्रकट हो गए। शिव जी ने पूछा क्या चाहिए तुमको? इन्होंने बेशर्म, थोड़ा भी मानो सेकंड थॉट नहीं दिया। तो कभी कभी हम लोग इतने निर्लज हो जाते हैं, हम जानते भी नहीं है हम क्या डिमांड कर रहे हैं। इतना निर्लज हो गया, बोलता है कि मैं जिसके भी सर पे हाथ रखूंगा उसका सर भस्म हो जाना चाहिए। सो वी शुड ऑलवेज कीप रिफ्लेक्टिंग। हमें चिंतन, आत्म चिंतन, मनन करते रहना चाहिए कि हम जो इच्छाएं व्यक्त कर रहे हैं लोगों के सामने, उससे कुछ सच में लाभ हो रहा है, यह हमारे मन धड़क या फिर हमारी मन धड़क बातें हैं। मनोरथे ना सती धावतो भई। तो यहां पे बोल रहे हैं मैं जिसके भी सर पे हाथ रखूं वो सर भस्म होना चाहिए। शिव जी पहले तो बड़ा उनको मतलब बहुत उनको घृणा हो रही थी, ये क्या मांग रहा है। और शिव जी सोच रहे थे अगर इसकी इच्छा पूर्ण कर दी तो ये तो सर्प को दूध पिलाने के समान है। सर्प ऑलरेडी जहरीला है, अगर एक और उसको दूध पिलाया तो उसकी शक्ति और बढ़ जाएगी और जहर और बढ़ जाएगा। लेकिन शिव जी अपनी जिस पदवी को वो संभाले हैं एक देवता के रूप में, और लोगों की तपस्या का फल उनको देना, उससे विवश होकर उन्होंने बोला ठीक है देखते हैं क्या होता है। दे दिया उसको आशीर्वाद।
जैसे ही आशीर्वाद दे दिया, वृकासुर के पास शक्ति आ गई, वृकासुर शिव जी के पीछे भागने लगा। शिव जी समझ गए इसके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि वो चाहता था मैं शिव जी को भस्म कर दूं। जैसे एक बार रावण भी शिव जी से पार्वती की डिमांड करने लगा, ऐसे ही यहां पे वृकासुर को था शिव जी को भस्म करो, शिव जी की वस्तुएं, शिव जी की पत्नी, शिव जी का सब कुछ हमारा हो गया। तो उसको शिव को भस्म करना था। शिव जी देखने लगे, बोले कितना नीच प्रवृत्ति का हो गया है ये राक्षस, इतनी बड़ी शक्ति इसको दे दी है, उसके बदले में थोड़ा भी ग्रैटिट्यूड नहीं है, कृतज्ञता नहीं है। इस जगत में होता है कि जब कोई हमें एक ऊंची गद्दी तक उठा के बिठाता है, शक्ति देता है कुछ बड़ा कार्य करने की, जिससे हमें प्रसिद्धि मिलती है, नाम कमाते हैं, धन कमाते हैं, बहुत प्रभावशाली हो जाते हैं, बाद में हम उसी व्यक्ति को अपने मार्ग का कांटा समझने लगते हैं। ऐसा कभी कभी अनग्रेटफुलनेस हो जाता है। जिसने हमें धन कमाने के लायक बनाया, उसी को हम अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं। जिसकी शिक्षा से हम बहुत प्रसिद्ध हुए, अगर वो हमसे प्रसिद्ध है तो हम चाहते हैं उसको हटा के हम प्रसिद्ध बन जाएं। तो यहाँ पे एक सुंदर बात आ रही है। कभी कभी बोलते हैं ना हम, जैसे आपस में कभी दो लोग प्रार्थना करते हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम जिंदगी में बहुत ऊपर उठे, लेकिन कहीं ना कहीं मन में विचार होता है ऊपर तो उठना, लेकिन इतना ऊपर मत उठना कि हमसे ऊपर उठ जाए। तो ग्रैटिट्यूड नाम की कोई चीज ही नहीं होती। कृतज्ञ है, अनग्रेटफुल। शिव जी को मारने चला, शिव जी भागे वहां से। अभी एक लीला है, शिव जी भी कुछ दर्शाना चाह रहे हैं, तो शिव जी भाग रहे हैं, सभी देवताओं के पास गए। सभी देवता बोले कि हम कैसे हेल्प करें, क्योंकि जो शक्ति आपने दी है, और आप तो देवों के देव महादेव हैं, आपकी शक्ति जब किसी को मिली है तो उसको हम कैंसिल नहीं कर सकते। तो फिर भागते भागते फाइनली भगवान शिव भगवान विष्णु के धाम जाने की सोची। भगवान विष्णु श्वेत द्वीप में रहते हैं, वो सोचे हम भगवान विष्णु के पास जाते हैं। इससे पहले भगवान शिव भगवान विष्णु के पास पहुंचते, भगवान विष्णु को पहले से ही, वो तो अपने ध्यान में थे, वो सब समझ गए कि क्या संकट आया है, क्या उत्पात हो रहा है। भगवान विष्णु ने एक ब्राह्मण का रूप लिया, जिसने एक डियर स्किन पहना था, एक कमंडलू पहना था, और भगवान विष्णु आके खड़े हो गए वृकासुर के सामने। और इतना सुंदर तेजस्वी रूप था और तेजस्वी वाणी थी, मतलब मीठी वाणी थी। देखिए, रूप तो एक चीज है, रूप हम लोग के कंट्रोल में नहीं होता कि रूप किसी का सुंदर है नहीं है, लेकिन अगर वाणी की सुंदरता हो जाए कि लोग किससे मीठा बोलते हैं, प्रेम से बोलते हैं, संवेदनशील बोलते हैं, आप देखिए फिर लोग आपके रूप को नहीं देखते, आपकी वाणी से आकर्षित हो जाते हैं। तो इन्होंने बड़े प्रेम से बुलाया उनको, वृकासुर, शकुनी के पुत्र वृकासुर, और जितने प्रेम से बुलाया वो मंत्र मुग्ध हो गया और रुक गया। जो भाग रहा था शिव जी के पीछे, वहां रुक गया। इन्होंने बड़े प्रेम से पूछा क्या समस्या है, और वो इतना हिप्नोटाइज हो गया, भगवान विष्णु जो ब्राह्मण रूप में आए उनकी बातों में, सब बताने लगा कि मैंने तपस्या करी, शिव जी से मांगा, और अब मैं शिव जी को मारने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन वो इतनी स्पीड से भाग रहे हैं, वो मेरी पकड़ में ही नहीं आ रहे, लेकिन कभी ना कभी तो पकड़ लूंगा। और थोड़ा उसका भी डाउट हो रहा था कि पकड़ पाऊंगा कि नहीं, बिकॉज वो हाथ में ही नहीं आ रहे थे। तो कभी कभी आप बहुत समय से ट्राई कर रहे हैं, आपको अपने ऊपर डाउट होने लगता है। विष्णु ने बोला वैसे आपका डाउट सही है, मैं डाउट ये नहीं बोल रहा कि पकड़ में आएंगे कि नहीं, पर डाउट ये है कि क्या शिव जी का दिया हुआ आशीर्वाद काम करता है कि नहीं। भगवान विष्णु अपनी मीठी वाणी से बोलने लगे, बोले जिस दिन से शिव जी के ससुर दक्ष ने उनको श्राप दिया है, तब से शिव जी के आशीर्वाद काम करने बंद कर दिए। काफी लोग को शिव जी ने आशीर्वाद दिया, काम नहीं किए वो। विकासुर बोला अच्छा ऐसी बात है, अरे मेरी तो सारी तपस्या खराब चली गई। विष्णु ने बोला आप खुद पे ही ट्राई करो, अपने सर पे हाथ रखो, अगर थोड़ी सी भी चमड़ी आपके सर की कहीं से जल गई तो समझ लेना कि आशीर्वाद काम करेगा। उन्होंने हाथ रखा अपने सर पे, वृकासुर ने बिना सोचे समझे, इतना उस वाणी के प्रभाव में आ गए थे। देखिए आप वाणी से कैसे लोगों को जीत सकते हैं। कुछ गलत बोले तो भी व्यक्ति विश्वास कर लेता है, बड़ा प्रभाव है वाणी का।
तो अगर अच्छी वाणी से, अच्छे चरित्र से लोगों को आप अच्छा ज्ञान देंगे तो कितना सीख लेंगे। तो वृकासुर ने अपने सर पे हाथ रखा, कुछ हाँ, जैसे ही सर पे हाथ रखा, वो तो सोच रहे थे थोड़ी सी चमड़ी भी नहीं जलेगी, उनका सिर फट के भस्म हो गया। इतनी देर में भगवान शिव आ गए और भगवान विष्णु ने बड़ी मधुरता से भगवान शिव को बोला, ये वृकासुर अपने ही पापों के कारण भस्म हो गया, और सबसे बड़ा पाप जो इसने किया था, सबसे बड़े महान हस्ती भगवान शिव का अपराध करने का प्रयास किया था। तो भगवान विष्णु भगवान शिव को प्रणाम करते हुए प्रेम से बोलते हैं कि आपके प्रति जो अपराध हो गया, उस अपराध को दंड देने के लिए वृकासुर अपने ही पापों में भस्म हो गया।